प्रवृत्ति स्वयं स्फूर्त विधि से होना पाया जाता है। इसके लिए अनुकूल परिस्थिति के संबंध में अध्ययन किया जाए तो केवल ब्रह्मांडीय किरण और धरती पर अनेक प्रजाति के परमाणुओं से अपने आप में समृद्ध रहना ही पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ता है। इस धरती पर यौगिक पृष्ठभूमि के बारे में सोचा जाए तो इससे अधिक कोई कारण नहीं है। ब्रह्मांडीय अनुकूलता बनाए रखने में ब्रह्मांडीय किरण विकिरण ही एकमात्र स्रोत है। आज भी यह चीज इस धरती के वातावरण तक प्रस्तुत ही है। किरण जो कुछ भी पहुंच पाता है वह सब धरती की स्वयं के प्रकाश में अधिक प्रमाणित होते हैं। उसी के साथ साथ ऊष्मा का भी संबंध धरती से बना ही है। धरती एवं धरती में सभी परमाणु प्रभावित है। ऐसे स्थिति में और जो स्रोत हैं वे विकिरणीय स्रोत ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों के प्रभाव स्वरूप अनेक धरतियों से निष्पन्न या प्रसारित विकिरणीयता का संचार ही रहता है। यह अभी भी बना है। इसी के साथ यह धरती अनेक प्रजाति के परमाणुओं से समृद्ध होने के आधार पर इस धरती में भी बहुत सारे विकिरणीय द्रव्य काम कर रहे हैं। इस ढंग से किरण, विकिरण, ऊष्मा के संयोग से ही संपूर्ण यौगिक क्रिया होने की पृष्ठभूमि रही है। यौगिक घटनाएं पानी की घटना से चलकर अम्ल और क्षार रूप में यौगिक घटनाएं घटित होने की संभावना की पृष्ठभूमि को स्वीकारा जा सकता है, क्योंकि अभी भी प्रकारांतर से अम्ल, क्षार, पानी के संयोग से विभिन्न अनुपात क्रम में विभिन्न प्रकार के रसायन द्रव्य तैयार हुआ रहना अपने सम्मुख है। इसके अनुपातों में जो कुछ भी परिवर्तन के लिए सहायक होना है वह कार्बनिक और अन्य प्रजाति के अणु परमाणुओं की सहायता सदा सदा से रही। इस प्रकार अम्ल, क्षार अम्ल, क्षार और पानी के साथ साथ उक्त अणु परमाणु रासायनिक वस्तु की प्रजातियों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता हुआ पाया जाता है। इस प्रकार से इस धरती पर रसायन द्रव्य समृद्ध होने की क्रिया घटित हो रही है। इन रसायन द्रव्यों के योग संयोग से पुष्टि तत्वों, रचना तत्वों का निर्माण इस घटना के लिए विकिरणीय, किरण और ऊष्मा संयोग के बने रहने से प्रसवित होता हुआ आज के दिन में वैभवित होता हुआ देखने को मिलता है। पुष्टि तत्व और रचना तत्व के योगफल में प्राण सूत्रों की रचना, प्रस्तुति, कार्यशीलता होता हुआ देखने को मिल रहा है। यही पुष्टि तत्व और रचना तत्व अपने आप में वैभवित होने के रूप में प्राण सूत्र और प्राण सूत्र का रचना यही ऊष्मा संयोग विकिरणीय संयोग से कंपनवश प्राण सूत्रों में रचना विधि सहित श्वसन क्रिया का प्रकाशन होता है। इसके तुरंत बाद ही प्राण कोशाओं का स्वरूप कोशाओं से रचित रचना, ऐसे रचनाएं विविध होने के लिए प्राण सूत्रों में रचना विधि की स्वीकृति समझ में आती है। इस प्रकार की रचना अपने में समृद्ध होने के उपरांत दूसरे प्रकार की रचना के लिए प्राण सूत्रों में स्वीकृति, फलस्वरूप दूसरे प्रकार की रचनाएं इसी क्रम में अन्य रचनाएं इस धरती पर प्रमाणित हो चुके हैं। ये सब बीज वृक्ष विधि सहित है। इसी क्रम में वनस्पतियों का वैभव क्रम, वनस्पतियों की रचना विरचना होने का क्रम और निरंतरता यथास्थिति के रूप में है। विरचित वनस्पतियों का अवशेष ही स्वेदत संसार का आधार बना। आज भी इस बात का परीक्षण कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के पहले पत्ते इकट्ठे करके रख ले, वही पत्ते सड़ने के समय में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। ये कीड़े मकोड़े अंडज संसार को तैयार करते हैं। ऐसे अंडज परंपरा में श्रेष्ठता की विधि प्राण कोशाओं में होना स्वाभाविक रहा है, अथवा और श्रेष्ठता और प्रजाति की बात होती रही। अंडज संसार पुष्ट होता हुआ जलचर, भूचर,
नभचर रूप में स्थापित होता ही रहा। अंडज संसार की प्राण कोशाओं से पिंडज संसार की प्राण कोशाएं विकसित हुई। इन पिंडज संसार में अधिकांश भूचर हुए, जबकि अंडज संसार में भूचर, जलचर, खेचर तीनों हुए। इसमें से अंडज संसार में नभचर अधिक हुए। इसके अनंतर जैसे ही पिंडज संसार आया, भूचर अधिक हुए। नभचर और जलचर में पिंडज न्यून प्रजातियों को मिली। इसके बाद इस क्रम में पिंडज संसार में बहुत प्रजातियां विकसित होते हुए अंतिम प्रजाति के रूप में मानव शरीर रचना की परंपरा विकसित हुई। जीवन व शरीर का संयुक्त रूप में मानव परंपरा में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रतावश जीवों से भिन्न कार्य गतिविधियां मानव से संपन्न होना शुरू हुई। जैसे पेड़ काट देना, पत्थर को फोड़ देना, मिट्टी को खोद देना, यहाँ से प्रारंभ कर घर बनाना, कपड़ा बनाना, बच्चों को पालने में जीवों से भिन्न तरीके अपनाना, ये स्वयं स्फूर्त विधि से आता रहा है। उसमें से चिन्हित रूप में घर बनाना, कपड़ा बनाना, फसल उत्पादन करना, इन चीज़ों तक सकारात्मक भाग में आ गए। ये तीनों प्रकार के कृत्य जानवरों से सर्वथा भिन्न हो गए। इसी क्रम में शरीर रचना ज्ञान को पाने का प्रमाण भी साथ साथ चलता रहा। मूल में बताई गई प्राणसूत्र, प्राणकोशा, प्राणसूत्र में रचना विधि क्रम में आदि मानव से अभी मुख्य स्वरूप तक में प्रजाति यथावत रहते हुए श्रेष्ठता जितना भी होना था वह होता है। इसमें मानव प्रवृत्ति का भी योगदान समाया रहना संभावित है। इस विधि से मानव का उत्थान क्रम श्रृंखला बनी। आज की स्थिति में शरीर रचना ज्ञान, उसकी मूलभूत प्रक्रिया, उसका नापतोल, रोगों की परीक्षण विधि, दवाइयों का संयोजन, ये सब का सब व्यापार से अनुबंधित हुई या व्यापार के चंगुल में फंस गई। इस विधि से ये पूरा सकारात्मक भाग कुछ लोगों के हाथ में गिरफ्त हो गई। इससे भी सर्वाधिक मानव को असुविधाएं बनी हुई है। इस समस्या से मुक्त होने का सोच विचार चल ही रहे हैं। प्रधान मुद्दा शरीर रचना में प्राण कोशाओं की प्रवृत्ति, शरीर रचना मूलक में दो प्रजाति के प्राण कोशाओं का उत्सव, फलतः भ्रूणावस्था से गुजरते हुए शरीर रचना अर्थात अंग अवयव, हाथ पैर आदि की रचना, 5 महीने पूरा होते तक गर्भाशय में शिशु रचना का पूर्ण होना, शिशु रचना पूर्ण होने में समृद्ध मेधस्तंत्र का होना, जीव संसार से अधिक समृद्ध पूर्ण मेधस्तंत्र तैयार होना समझ में आता है। इन्हीं अवधि में जीवन का शरीर को संचालित करने के लिए तत्पर होना, इसका संकेत माँ होने वाली नारी को समझ में आना, शिशु जनन के उपरांत उसके संवर्धन के लिए 100 वर्ष पहले जैसा ध्यान देते रहे, 50 वर्ष पहले जैसा ध्यान देते रहे, उससे अधिक सटीक ध्यान आज दे पाना, आज की स्थिति में ये सब मानव के अध्ययन में आता है। इसमें रचना में विविधता के लिए प्राण सूत्रों में प्रवृत्ति के बारे में जिज्ञासा बनती है। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसा होता है, इस मुद्दे पर सोचने की आवश्यकता मानव में आता ही है। मोटू है तो बस ठीक है। मुख्य मुद्दा रंग और रूप ही है, जिसमें विविधता हो पाता है। अंग अवयवों के कोई खास विविधता नहीं हो पाता। इस तथ्य को परीक्षण निरीक्षण पूर्वक समझ चुके हैं। कई प्रकार के रस द्रव्यों को आज का मानव सटीकता से पहचान चुका है। इसका अनुपातिक भिन्न भिन्न प्रयुक्ति के आधार पर शरीर का रंग होना पाया जाता है। कुल मिलाकर रंग शरीर के ऊपरी हिस्से में अर्ध सूखा हुआ प्राणकोशा की स्थिति में रंग का पता लगता है। चमड़े के अंदर जो रक्त होता है सबके शरीर में लाल ही होता है। ऊपरी हिस्से से रंग का पता लगता है। प्राणकोशाएं ये शुष्क होने के उपरांत जो प्रदर्शन करते हैं, इसी को हम रंग के रूप में जान पाते हैं। इसीलिए रंग के आधार पर मानव को पहचानना,
मानव को पहचानने के अर्थ में सटीक नहीं हुआ। इसीलिए परस्पर मानव को सटीक पहचानने का प्रयास जारी रहा है। यह भी सोच सकते हैं बहुत पहले से भी परस्पर पहचानने के लिए रंग प्रधान रहा और कोई आधार खोजते रहे। इसी के साथ नस्ल भी बहुत प्रधान रह गए। काफ़ी समय तक मानव रंग और नस्ल प्रधान विधि से अपना पहचान बनाए रखने के लिए कोशिश किया। अभी भी इसका गवाही जगह जगह मिलता है। यद्यपि मानसिक रूप में इस जगह में से अर्थात वंशानुषंगी पहचान विधि से रंग नस्ल विचार से विचलित हो चुके हैं। इसी क्रम में मानव कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को ज्ञान विधा में सार्थक बनाने दौड़ा। तब संसार की विविधता का अध्ययन न होने की कमजोरी के कारण ज्ञान मीमांसा चाहते हुए ज्ञानी होना चाहते हुए ज्ञानी होने के लिए प्रस्तावित सभी तप साधन योग अभ्यास करते रहे, किंतु प्रमाणित होने की स्थली पर रिक्त रह गए। इसमें सांत्वना पाने के लिए उपाय रूप में शास्त्रों को आधार मान लिया। इस ढंग से धर्म ग्रंथ किताब प्रमाण माना गया। आदमी प्रमाण को प्रस्तुत करने वाला है, इसको स्वीकारा नहीं। ध्यान देने की बात यही है कि ज्ञान विज्ञान विवेक संबंधी प्रमाणों को कोई प्रस्तुत करेगा तो वह मानव ही होगा। इस तथ्य से ज्ञानाभ्यासी संसार को अथवा आगे पीढ़ी को सार्थक प्रमाण दे नहीं पाया। सअस्तित्ववादी नजरिए में ज्ञान संचार विवेक संचार ही प्रधान मुद्दे के रूप में प्रस्तुत हुई। इसके बिना भ्रम के चंगुल से छुटकारा नहीं पाएगा। इसी के लिए लोकव्यापीकरण करने का प्रयोग का शुरुआत में ही ज्ञान विज्ञान विवेक का संपूर्ण अध्ययन निर्णय लेने का सूत्र संभावना की व्याख्या ये सभी चीज विकल्पात्मक प्रस्ताव में समाहित है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है, चिरकाल से मानव शरीर यात्रा का जिक्र इस धरती पर है ही। जीवन अपने में शाश्वत रूप में चैतन्य इकाई के रूप में अक्षय शक्ति अक्षय बल के रूप में विद्यमान वर्तमान है ही। यह अनुकूल परिस्थिति बने रहते हुए परिवार में ही क्रमिक संयोग होते आए। सर्वप्रथम मानव ईश्वरीयता ईश्वर ही कर्ता के रूप में शरणागत होने की बात सोची। इसका अंतिम छोर तिरोभाव ही कल्याणमय होने की स्थिति। इसी के लिए सारा ताना बाना। इसमें मानव भरोसा न पाने के फलस्वरूप ही सुविधा संग्रह की ओर दौड़। यह सबको न मिलने के आधार पर इसमें तृप्ति बिंदु का अभाव पुनः विकल्पात्मक स्वीकृतियां। इसी क्रम में सहअस्तित्व मानव सम्मुख प्रस्तुत हुई। पढ़ू भैया। एक नानकड़ी मारे एक ओली बात करवी है। एक एनाउंसमेंट है, थोड़ा छोटा कर दो। एक्टिविटी तमारा ध्यान में जीवन विद्या बेज के वेल्यू बेस्ड कोई होय तो जो आजना दिवस सुधी में तमे विचारीने आवो तो काले थोड़ीक एनी चर्चा करी लेवी छे। मतलब जेम के विराणीनी अंदर आपणे छे ने एक्टिविटी अमुक करवानी छे। मतलब ए लोको डिपार्टमेंट वाइज पण करे छे। तो एवो एक आग्रह छे के जीवन विद्या बेस्ड कंईक एक्टिविटी होय, जेम के एकाद આપણે હેન્ડ્સ ઓન પ્રેક્ટિસ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સોલારને લઈને, તો સસ્ટેનેબલ સોલ્યુશનના અંદરમાં આપણે એક રાખી શકીએ। તો એ એક્ટિવિટી એવી હોય કે જેમ કે એક વીકની અંદર આપણે આપણી કોલેજના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને આવવું હોય, બહારની કોલેજમાંથી કોઈ પણ એક એક્સટીટીપી કેમ હોય બહારની કોલેજમાં ને એમાં, તો એવી રીતે પણ એક થઈ શકે। આ એક એક્ટિવિટીની વાત કરી। બીજું એક સપોઝ પેરેન્ટિંગ છે, તો પેરેન્ટિંગનો પણ એક તમે આખા દિવસ માટેનો એક સેશન આપણે વિચારી શકીએ। આવી અલગ અલગ એક્ટિવિટી છે। તો એવું કોઈના ધ્યાનમાં આવતું હોય તો લઈને આવજો, બરાબર। કોઈ પણ સોસાયટીના ના જનરલ કહું છું, બાળકો માટે તમારા ધ્યાનમાં હોય તો એના માટે વિચારી શકો।
ફેકલ્ટીને લઈને ધ્યાનમાં હોય તો પણ વિચારી શકાય, પેરેન્ટ્સને લઈને ધ્યાનમાં હોય તોય વિચારી શકાય, સોસાયટીનું હોય તોય વિચારી શકાય. ઓવરઓલ વિરાણી એમ નથી કહેતો, હું એમ કહું સોસાયટી પેરેન્ટિંગ છે તો એમાં ફક્ત વિરાણી નથી, એક્ટિવિટી ટૂંકમાં વિરાણી ભૂલી જાઓ. અત્યારે કોઈ એક્ટિવિટી તમારા કોઈના ધ્યાનમાં આવતી હોય તો તમે કહી શકો છો. જેમ કે હું એમ કહું કે ભાઈ હાલો હેન્ડ્સ ઓન પ્રેક્ટિસ આપણે કરી, હવે એવું એ બધું એવું એકાઉન્ટ બેકાઉન્ટ ખાઈને અત્યારે તમને એમ લાગતું હોય જેમ કે ટ્રી પ્લાન્ટેશન ફોર એક્ઝામ્પલ એક, બરાબર, તો ટ્રી પ્લાન્ટેશન ભાઈ તે ચોમાસું છે તો એ એક એક્ટિવિટી થઈ ગઈ, જેમ તમે લોકો એનસીસીના અંડરમાં કરી એમ. આ એક્ટિવિટી તૈયાર કરીને પછી એનું કરવાનું શું છે, એમ શેના માટે જોઈએ, શેના માટે જોઈએ છે એમ? ટ્રી પ્લાન્ટેશન શેના માટે કરીએ આપણે? એટલે મારું કહેવાનું એમ છે કે કોઈ પણ એક્ટિવિટી છે એનો કંઈક આઉટકમ એ તમે કહો એમ કે આ એક્ટિવિટી હું આના માટે કરવા માગું છું, એ સેન્સમાં. એલ્યુમની એ બધું છે પણ એ બરાબર છે, એટલે ના 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 એવું એમને જો સાંભળો, એલ્યુમનાઈ જે એમનું છે ને તો એમાં એવું નક્કી કર્યું કે ભાઈ 51 એક્ટિવિટી તો દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ પોતાની રીતે સજેસ્ટ કરે એમ. એટલે હું અહીંયા જનરલ ટર્મમાં એટલે જ કહું છું કે ડિપાર્ટમેન્ટને એ બધું આપણે સજેસ્ટ કરો તમારા ધ્યાનમાં કંઈ આવતું હોય તો, કે મને એવું લાગે જેમ કે પેરેન્ટિંગનું મેં જ આપ્યું હતું કે એક સેમિનાર ટાઈપનું એક દિવસનું કે ભાઈ એમાં પરિવાર શું છે, સંબંધ શું છે, એના ઉપરનું આપણે મૂકી શકીએ. પછી હું એમ કહું કે ભાઈ એના માટે મારે આટલા લોકો જે પેરેન્ટ્સમાં હોય એના માટે ઓપન છે તો એને આવવું હોય તો એ આવી શકે. એકવાર આપણે પ્રાઇમરીના જેટલા પણ રાજકોટના ટીચર હતા એના માટે રાખ્યું, એ તમે તમારી રીતે લઈને આવો એમ કે આ એક્ટિવિટી કરવા માટેનો મારો હેતુ આ છે એમ. સિમ્પલ છે, બીજું એમાં કંઈ નથી. તો કાલ સુધીમાં જો આવે ઠીક છે, કારણ કે મારે કાલે દેવું છે, તો આજે વિચારીને આવો તમે. बेज मिनट एक बीजू अनाउंसमेंट है तो भैया अभी जो हम यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं साबु सोप बनाने का, तो उसके लिए जितनी भी टीम में लोग थे उन्होंने ये सोचा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हम उपयोग में कर रहे हैं और अभी तक जो भी प्रोडक्शन किया वो सभी चीज़ों का पूरा एक हिसाब किताब यहाँ पे रखा है. और टीम में एक तरीके से वो भी हम कन्वे करना चाहते थे कि ये एक्चुअली पूरी अध्ययन टीम है. हाँ. उसका एक सामूहिक प्रयास है. बहुत बढ़िया. तो कहीं पे भी ये 3 ही लोग हैं ऐसा, तो वो काम करने के स्वरूप में वो 4-5 लोग जो भी है टीम में, जैसे चेतना बेन है फार्मेसी में से, अंजलि मैडम है और एक वर्षा मैडम ना, जो हाँ वर्षा मैडम है, मैं हूँ, कई सारे लोग हैं. एक्चुअली शुरुआत है वो मुझे मालूम है एग्जैक्टली हमारे डिपार्टमेंट्स में ही ख्याति मैडम इंदौर से लौटे तब उसको एक तीव्र इच्छा हुई और वहाँ से शुरुआत हुई. तो एक्चुअली ये पूरा सामूहिक प्रयास है, तो ये 1-2 लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है. और दूसरा वो भी कहना चाहते थे सभी लोग कि इसको यहाँ पे अगर हम पूरा वो जो हिसाब किताब देखें तो जो भी चीज़ें यूज़ हुई है और जितना प्रोडक्शन हुआ है वो आपके सामने है. तो वहाँ पे श्रम मूल्य अभी कहीं पे गिना नहीं है और उसके अलावा हम ये घर में ही अभी बना रहे हैं. अंजलि मैडम के घर में ही अभी ये पूरा है. तो वहाँ पे कई सारे घर के रिसोर्स जैसे एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कई सारी चीज़ें गर्म करना है तो उसके लिए गैस वगैरह, वो भी इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया है. तो वो भी सभी अगर इंक्लूड करें और श्रम मूल्य तो थोड़ा वो होगा. लेकिन ये पूरा अभी हम व्यवहार केंद्रित, व्यवहार को प्रधान रखते हुए उत्पादन कर रहे हैं. उत्पादन सेंट्रिक पूरी एक्टिविटी है ही नहीं. ये अध्ययन में हम जितने लोग जुड़े हुए वो भी ध्यान में रखें और अगर किसी के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो क्लियर रखें कि ये कोई बिजनेस नहीं है इन शॉर्ट. राइट. एक ये बात करनी थी. और प्रोडक्ट का कैसा फीडबैक है वो सब आप दे सकते हैं. वैसे बातचीत में भी सभी लोग बोलते ही रहते हैं और ईमेल एड्रेस है उसमें सोप में, वो उसके ऊपर भी आप डाल सकते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो तो, या फिर कोई भी सजेशन हो तो. और दूसरा 3-4 और वैरायटी में मैडम और सभी लोग हैं वो मिल के काम कर रहे हैं. तो विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन वो भी मिलेगा हमें क्या क्या और वैरायटी है वो. और
आगे के लिए मैडम पूछना है तो क्या आप ही बता दो। माइक दो। जो लोग भी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आगे अगर उनको यही चाहिए तो एडवांस में हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोल्ड प्रोसेस से भैया बनता है तो 28 डेज़ उसको सुखाने में लगते हैं। तो ये एक हमारा कंसर्न था, क्योंकि एक आप यूज़ कर लोगे उसके बाद अगर तब आप बोलोगे तो शायद हम ना दे पाए तुरंत ही। तो ये जैसे भी आप शुरू करते हैं तो आप बता दीजिए कि अगला प्रोडक्ट आपको चाहिए कि नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन चालू रखें। और एक ये भी था कि हम अभी अंजलि मैडम के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोगों का ये आग्रह है कि एक और बार हम यहाँ पे डेमो दे पूरा कैसे हम बनाते हैं फिर भी, और किसी और को भी इसमें इंक्लूड होना है तो मोस्ट वेलकम। अभी तो हम लोगों के लिए ये अनुकूल था इनका घर, और मैं और वर्षा मैडम नज़दीक में है तो उनके घर पे हमने रखा था, और ऐसे हमने सोचा कि हम लोग वहाँ पे करेंगे। हाँ, और कोई जगह है तो भी आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि भी यहाँ पे करेंगे और हम इतने लोग इंक्लूड होना चाहते हैं, तो भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोगों को हमारे हिसाब से जो ठीक लगा था वो डिसीज़न हमने लिया था, क्योंकि बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं था अभी। अगर सब चाहते हैं कि और एक बार यहाँ पे डेमो हो और उसके बाद हम सब भी जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग उस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली भैया हम लोग के खेत में इस बार ये वेजिटेबल्स, अरे वाह। हाँ, तो पहली बार आज मैं लेके आई थी। कल इन लोग को पूछ लिया था तो ये लोग बोले थोड़ा थोड़ा लेके आना था। आज फर्स्ट टाइम मैं सबके लिए लेके आई थी बढ़िया। और ये आज सब लोगों को दिया। तो अभी नेक्स्ट सीजन में हम लोग के वहाँ पे सोयाबीन होगा, मूंगफली होगी और केस्टर, वो 3 होगा, और करेला करेला वो 15-20 दिन में हो जाएगा। तो जब होगा तब मैं पूछ लूँगी, अगर इनको चाहिए तो फिर यहाँ से हम उसको प्रोवाइड कर। और पहली बार हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया बिना कोई पेस्टिसाइड डाले किया है। इतने साल तक तो यूज़ करते ही थे सब लोग, पर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग भी। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए जैसे आप लोगों ने साबुन का उत्पादन शुरू किया है ना, तो सब लोग अपने अपने परिवार में जो लोग इसको प्रयोग करना चाहते हैं, है ना, प्रयोग करके देखा ही होगा भी, एक एक आधा पीस तो ठीक लगा है तो इसको और कर ही सकते हैं आगे। तो अभी से महीने में आप लोगों के घर में कितना लगेगा वो बता दिया जाए, है ना, तो क्या उन लोगों को प्रोडक्शन करने में एक आसानी हो जाएगी। और आप लोग भी एक आइडिया ले लीजिए कि मिनिमम कितना बनाना है, क्योंकि 28 दिन लगता है उसको बनाने में, तो हर हफ्ते में बनाना है, 2 हफ्ते में बनाना है, उस हिसाब से उसको आप साइकिल सेट, इससे ज़्यादा तो अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी बनाने की, है ना, डेली बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो वो कितने, एक मिनिमम लॉट कितने का बनता है, उसमें कितने पीस निकल के आते हैं, इधर कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन करके उसको रेगुलर रखा जाने से वो बना रहेगा, है ना। नहीं तो एक बार प्रयोग हुआ, 1-2 बारी में ठंडा हो गया, फिर भूल जाएंगे। हम लोग बहुत सारे प्रयोग किए हैं ऐसे हाँ, तो उत्पादन का जो दूसरा एंड है वो है उपभोग। तो इसका उपभोग हम सबको करना चाहिए, हमारे जब साथी लोग बना रहे हैं तो उसको प्रयोग करना चाहिए हमारे को। और एक साबुन से पता नहीं चलता अच्छा है खराब है, 2-4 मतलब लंबे समय तक यूज़ करके देखिए, फिर उसका आप बता भी पाएंगे। और डेफिनेटली अच्छे होते हैं साबुन, इस चमड़ी के लिए भी अच्छे हैं, बच्चों के लिए भी ठीक रहते हैं नहाने धोने के लिए, है ना। तो बाबा जी क्या करते थे, हम लोग कोई भी उत्पादन शुरू करता था तो सबसे पहले उसका उत्पादन को लेते थे। उनको पता चला किसने उत्पादन शुरू किया, तो जैसे मैंने कोई उत्पादन शुरू किया तो बोलते थे ये सामान इतना लेके आ जाओ, और फिर उसका पैसा देते थे हमको, है ना। खूब मना करने के बाद भी डांट लगा के पैसा देते थे, बोलते उत्पादन के लिए तुम्हारा प्रतिफल ये है।
तो जबकि उनसे हम कोई सामान लेते थे जैसे दवाई वगैरह, कभी पैसा देने नहीं देते थे, पर हमारे को बोले उत्पादन शुरू किए इस विधि से, तुम इसको लो। और दूसरी चीज़ हमें जो बोलते थे, जैसे एक बार जब यहाँ पे इंदौर में गाय रखना शुरू किए तो उधर से घी लिया हमने। मैंने बाबा जी को बताया कि मैंने इस बार इंदौर से घी लिया। पूछे कितना लिया? मैंने बोला 5 किलो लिया बाबा जी। तो बोले 5, अगली बार तुम 20 किलो लेना। मैंने बोला बाबा मैं 20 किलो का क्या करूँगा? बोले सारा तुमको नहीं लगाना है, अपने बांटो, लोगों को दो और लोगों को। कहने का मतलब उस प्रोडक्शन को आप आगे पहुँचाओ, केवल अपने तक सीमित नहीं रखना है ना। कि 4-5 लोगों को तो मैं बोल ही सकता हूँ, ले लेंगे मेरे कहने पे, तो उतना करो, उससे उनका सपोर्ट होता है जो उत्पादन जो करता है। इस विधि से सहयोग करते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। हाँ हाँ दीदी। जी। तो लाइक आप दोनों मिलके कुछ मतलब भले छोटे छोटे सैंपल्स के कुछ ऐसे गिफ्ट बॉक्स बना दीजिए कि ये हमारा प्रोडक्शन है। हाँ। और उसको मैं प्रमोट करूँगी क्योंकि गिफ्ट में अभी मैं बुक्स भेजती हूँ भैया। तो बुक्स के बदले में अगर बाहर से कोई आता है तो उसको मैं प्रमोट करूँगी। हाँ बस वैसे मतलब उसको ठीक से पैकिंग करके एक गिफ्ट पैकिंग जैसा कुछ ठीक से कर दीजिए। हाँ और 2-4 चीजें और इस टाइप की जुड़ जाएं, है ना, तो और कुछ ऐसे उत्पादन सोचे जाएं। वो सोवेनियर की तरह भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, है ना। तो घर परिवार में हमारे सबके भाई और भी लोग होंगे आसपास, बताया जाए कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं और इस उद्देश्य से करें। देखिए ये उत्पादन से ज़्यादा विचार है एक, है ना। आप लोगों को कोई भी इसको इसलिए नहीं कर रहा है कि इससे कोई आमदनी चाहिए, है ना। आप तो इसलिए कर रहे हो कि इस विचार से आप प्रभावित हो और अपने हाथ से कुछ करना चाहते हो। ये विचार शेयर कीजिए लोगों के साथ। उत्पादन के साथ विचार जाएगा, विचार के साथ आपकी पहचान बनती है ना। उससे लोग जुड़ते हैं। नहीं तो मार्केट में से तो आप दुकान में शेल्फ में देख के, शक्ल देख के, खुशबू देख के कुछ उठा लाते हो, है ना। विचार ज़्यादा पावरफुल है इससे, है ना। तो इसको पूरे आपके यूनिवर्सिटी में लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे ये काम भी हो रहा है। हाँ हाँ वो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करिए उसको। हाँ हाँ देखिए कॉन्फिडेंस आएगा, पहले एक स्टेप में इतना सा किया, थोड़ा बड़ा किया जाए, अब फिर उसके बाद और बड़ा किया जाए, ऐसे करके किया जाए। मैंने कहा था कि अगर आप होममेड बिस्किट्स बनाते हो हाँ। तो हमारी लाइब्रेरी में एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है। हाँ। तो मैंने बोला वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव देते हैं। हाँ। और उसकी पैकिंग की साइज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। 10 रुपीज़ का पैकिंग मिलता है तो उसके सामने हम अपना पैकिंग 10 रुपीज़ वाला कुछ रखें जो होममेड हो। हाँ। अभी अचोटी में हमारे एक साथी हैं बालमुकुंद भाई, वो लोग पूरा का पूरा अपना परिवार का आय वो बिस्किट बनाने से कर रहे हैं। बालमुकुंद भाई आईआईटी कानपुर से अपने पढ़ाई किए थे, है ना, और वहाँ पे अब अचोटी में रहते हैं। तो उन्होंने उत्पादन के रूप में बिस्किट बनाना, उन्होंने फिर एक प्रॉपर तरीके से वो बनाते हैं, अलग अलग उसके आटे के भी बनाते हैं और अपना जो मंडुआ के भी बनाते हैं और भी डिफरेंट ग्रेन्स के बनाते हैं काफ़ी सारे, है ना। तो ये कुकीज़ वाला काम, बिस्किट्स वाला किया जा सकता है बहुत अच्छे से, है ना, बताया जा सकता है, उनसे आप मदद ली जा सकती है कि हम लोग इधर करना चाहते हैं, है ना। उन्होंने पैकिंग में भी काफ़ी कुछ पैकिंग बनाई है, उस करते हैं, उसको भेजते हैं। वो तो अलग अलग जगह भी भेज रहे हैं अपने जीवन विद्या ग्रुप्स में, जगह जगह जिनको चाहिए होता है। आए थे ना, हाँ बनारस में लेके आए थे। हाँ ठीक है। और इस बार जब सम्मेलन होगा उसमें आके देखिए, लोग जगह जगह से अलग अलग उत्पादन लेके आते हैं, तो आप लोग भी कुछ लेके जाइएगा कि इंस्टीट्यूशन में रहते हुए हम क्या बताइए। ठीक है। आप क्या एक्टिविटी की जो बात कर रहे थे समझ में नहीं आई थी मेरे को, थोड़ा बताएंगे। हेलो। एक्चुअली सर भैया ऐसा था कि
हमारी जो कॉलेज है वीरानी साइंस कॉलेज, उसके एक 50 साल पूरे होने पर एल्यूमनाई एक फंक्शन हुआ था। तो फंक्शन में मतलब जो जितने भी लोग आए थे वगैरह, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई हम जब नेक्स्ट ईयर आएगा, जो साल कंप्लीट होगा, तो 51 साल हो गए, तो हम 51 एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा। हाँ, तो सर का एक ऐसा कहना था कि हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरफ से कुछ प्रपोजल लेके आए। हाँ। और एक्टिविटी कुछ ऐसी हो कि जिसमें कुछ मैसेज हो, मतलब बहुत जो बढ़िया। जीवन विद्या बेस्ड हो, या इस तरह से। तो ऐसी कोई एक्टिविटी का प्रपोजल लेके आए और उसमें आप क्या कराने वाले हो। जैसे इतना ना कि भाई मैं एफडीपी कराऊंगा, पर उसमें किस तरह से। तो थोड़ा इस तरह से मतलब सबको बता थोड़ा रहा था कि planning भाई भी हो अपने उसमें, हिसाब से आप भी सोच के आइएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो ऐसा था। तो उसमें एक एक्टिविटी आप लोग क्या करा सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो क्लासरूम के चलने के लिए बहुत सारा सपोर्ट स्टाफ लगता है, है ना। तो इसका आइडिया स्टूडेंट्स को नहीं लगता है ना। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, आते हैं हम सुबह, सब लोग सफाई कर रहे होते हैं, है ना। और भी बैकग्राउंड में कोई ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं सब। तो एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कितना सपोर्ट स्टाफ लगता है ना। कितने लोग इसको सफल बनाने में योगदान करते हैं, ताकि कृतज्ञता का एक भाव आएगा उसमें उनके प्रति भी। तो ये एक बच्चों से एक्सरसाइज कराई जा सकती है कि आप लोग पता करिए, है ना। उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, भाई आप लोग ये वाला बैच इन लोगों के बारे में पता करें, और उनका थोड़ा फैमिली। तो इससे भी पता चलेगा इस एक इंस्टीट्यूशन से कितनी फैमिली सपोर्टेड है ना। इस टाइप की एक एक्टिविटी कराई जा सकती है। वो आपके इंस्टीट्यूशन के 51 फंक्शन पे भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी, है ना, और स्टूडेंट्स ने इकट्ठी की होगी, है ना। दूसरा कि भाई ये लोग जो करते हैं, ये लोग का मतलब कितना समय लगाते हैं इस काम में, कितना मतलब इनका एफर्ट जाता है, ये पता लगना चाहिए स्टूडेंट्स को। नहीं तो अभी तो वो इनविजिबल है, दिखता भी नहीं है वो आदमी, है ना, जो लोग होते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ, ये जो सपोर्ट स्टाफ के प्रति थोड़ा सा कृतज्ञता का भाव कैसे आए, इसके लिए एक एक्टिविटी बताना है। तो बच्चों को दिया जा सकता है उनसे इंटरव्यू करना, है ना, और उनके फैमिली के बारे में पता करना, उनके घर में कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं क्या, इस तरीके से बात करना। ठीक है। જે 8 વાગે આવી જજો પરિવાર સાથે લાઇબ્રેરીમાં. શીતલબેન.